नमस्ते दोस्तों। ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी अस्त्रों में से एक, जिसके बारे में आज भी कई अनसुलझे सवाल हैं। एक ऐसा चक्र जो पलक झपकते ही अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता था और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता था। आज हम बात करेंगे उस दिव्य अस्त्र की, जिसे हम सब सुदर्शन चक्र के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि यह भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति का प्रतीक था और इसके पीछे कई गहरे रहस्य छिपे हैं। तो चलिए आज इस अद्भुत चक्र के अनसुने रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सुदर्शन चक्र एक अनसुलझा रहस्य। ब्रह्मांड के उस पार, जहां समय और स्थान का कोई अस्तित्व नहीं, वहां एक शक्ति का वास था। एक ऐसी शक्ति जो सृष्टि की रचना के साथ ही प्रकट हुई थी। यह कोई तलवार या भाला नहीं था, यह एक चक्र था। सुदर्शन चक्र ये सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक था। एक ऐसा अस्त्र जिसकी गति प्रकाश से भी तेज थी और जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था। यह सिर्फ भगवान विष्णु के हाथों में ही शोभा नहीं पाता था, बल्कि यह उनकी इच्छा शक्ति का साक्षात रूप था। उत्पत्ति का रहस्य इसकी उत्पत्ति को लेकर भी रहस्य है। हमारे प्राचीन ग्रंथ कई अलग अलग कहानियां बताते हैं। कुछ कथाओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं भगवान शिव ने किया था, जिन्होंने अपनी तपस्या से इसे बनाया और फिर भगवान विष्णु को सौंपा। क्या ये कोई ऐसा वरदान था जो सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया था? वहीं कुछ अन्य कथाओं में एक और भी रहस्यमयी कहानी है। कहा जाता है कि सूर्य देव की पत्नी संजना उनके तेज को सहन नहीं कर पाती थी। तब देवताओं के महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने सूर्य के तेज को तराशा और इसी प्रक्रिया में जो धूल और ऊर्जा निकली, उससे 3 दिव्य अस्त्रों का निर्माण हुआ। भगवान शिव का त्रिशूल, कुबेर की शक्ति और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र। क्या ये कोई दिव्य चमत्कार था या देवताओं द्वारा विकसित कोई प्राचीन तकनीक जो ऊर्जा को नियंत्रित करना जानती थी? शक्ति और प्रतीक सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी विशेषता थी इसकी अचूकता। यह मन की गति से चलता था। भगवान विष्णु के एक इशारे पर यह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता और उसका विनाश करके ही वापस लौटता था। इस अस्त्र ने न जाने कितने राक्षसों का संहार किया, न जाने कितने ब्रह्मांडों को बचाया। लेकिन इसका नाम ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है, सुदर्शन, जिसका अर्थ है शुभ दर्शन। ये केवल युद्ध के लिए नहीं था। इसका उद्देश्य अधर्म, अहंकार और अज्ञानता का नाश करना था। ये सिर्फ भौतिक शरीर को नहीं काटता था, बल्कि यह नकारात्मकता को जड़ से खत्म करता था। जब भगवान शिव के क्रोध ने देवी सती के शरीर को नष्ट किया, तो ये सुदर्शन चक्र ही था जिसने उनके शरीर को 51 टुकड़ों में काटा। और उन्हीं टुकड़ों से भारत में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये दर्शाता है कि इस चक्र का कार्य सिर्फ विनाश नहीं, बल्कि सृजन का भी था। यह मृत्यु के बाद भी जीवन को स्थापित करता था। आज भी एक अनसुलझा रहस्य। महाभारत के युद्ध में भी इसका प्रयोग हुआ, लेकिन यहाँ भी एक रहस्य है। भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध इसी से किया, लेकिन उन्होंने युद्ध में इसका खुलकर प्रयोग क्यों नहीं किया? क्या इसके पीछे कोई गहरा सिद्धांत था कि धर्म की लड़ाई में हर बार दैवीय शक्तियों का उपयोग नहीं करना चाहिए? क्या वे हमें कर्म और युद्ध के नियमों का महत्व सिखाना चाहते थे? आज भी सुदर्शन चक्र एक रहस्य बना हुआ है। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है, या यह उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे भीतर भी है? एक ऐसी शक्ति जो हमें सही और गलत के बीच का फर्क बताती है, जो हमारे अहंकार को काटती है और हमें सच्चाई का मार्ग दिखाती है। यही है सुदर्शन चक्र का गहरा और अनसुलझा रहस्य।